बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे छात्रों। आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को आज एक बहुत शुभ दिन है। आज दिनांक है आज जो तारीख है हम लोगों की, उसमें आज हम लोग बात करें तो दिनांक जो है वो है 27 फरवरी। और 27 फरवरी जो है उसको हमारे देश में दो महान आत्माओं के दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक थे रविदास, तो संत रविदास जयंती भी आज है, और उसके साथ साथ हमारे देश के माँ भारती के सच्चे सपूत चंद्रशेखर आजाद, जिनके बारे में हम लोग बचपन से कहानियां उनकी वीरता की सुनते आ रहे हैं। किस तरह उन्होंने अंग्रेजों को हमारे देश से भगाने में जो प्रयास किए, जो अथक काम किया, जो कि जिसको शब्दों में बयां करना एक बहुत ही बचपना सी और एक बचकानी सी बात होगी। तो आज उनका मतलब जन्म जयंती भी है। तो इन दोनों महान आत्माओं को मेरी तरफ से नमन है, और आप सभी को भी संत रविदास जयंती की हार्दिक बधाई। और चंद्रशेखर आजाद की जन्मदिन के लिए भी हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत उनको श्रद्धांजलि है। और उनका एक बात मुझे याद आता है कि जो हमेशा अपनी जिंदगी में कहा करते थे कि मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। और ये बात बिल्कुल आज भी लागू है कि वो आजाद थे, आजाद हैं और हमेशा वो आजाद ही रहेंगे। तो इन दो महान आत्माओं को याद करते हुए आज हम लोग अपने क्लास की शुरुआत फिर से कर रहे हैं। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इंग्लिश के बेसिक नॉलेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अंग्रेजी जो भाषा है वो कैसे बनी, उस कहाँ से लिया गया इंग्लिश शब्द को, फिर इंग्लिश के फादर कौन है, लिटरेचर के फादर कौन है, फिर इंग्लिश में ग्रामर के फादर कौन है। और उस क्लास के बाद आज हम लोग फिर से आ रहे हैं इंग्लिश के क्लास में। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने आज लेकर के आया हूँ, जो कि मैं बार बार बताता हूँ कि हम लोग जो ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो बिल्कुल एकदम नीचे से शुरू होगा। हमारा एकदम जो इंग्लिश का पैदान है ना, वहां से हमारा क्लास शुरू हो रहा है। और हर विषय जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी शुरुआत एकदम जड़ से होने वाली है। तो चलते हैं हम लोग आज अपने क्लास की तरफ। और एक बार आपको बता दूं कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब भी करें इसको और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और अगर कोई समस्या हो तो वो भी आप लोगों को बिल्कुल बताना है, और इसमें कोई मतलब हिचकने की बात नहीं है। चलते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ और देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला हमारा जो टॉपिक है वो कह रहा है ग्रामर। ग्रामर जो है उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्याकरण की, मतलब ग्रामर जो है आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ग्रामर में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात करेंगे कि ग्रामर जो है वो होता क्या है। तो इसके पहले मैं एक बात आप लोगों से करना चाहूंगा। जैसा कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और कई जगह हम लोगों को यही पढ़ाया जाता है कि ग्रामर जो है वो यूजुअली उसका काम क्या होता है कि भाषाओं को पढ़ने के लिए हम लोग ग्रामर की जरूरत पड़ी। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं कि भाषा जो है ना उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भाषा का मतलब बस एक माध्यम होती है, वो जो हम क्लास में उस दिन पढ़े लैंग्वेज के बारे में, कि भाषा जो है वो हमको क्या बताती है। भाषा जो है वो हमको ये बताती है कि मतलब कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो भाषा के माध्यम से हमें ये पता चला कि जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रकट कर देते हैं वही हमारी क्या है, भाषा कहलाती है। लेकिन अगर आगे हम चल करके देख रहे हैं उसमें, तो भाषा को बोलने का कोई तो एक लिमिटेशन नहीं है। भाषा जो है उसके थ्रू अगर हम बात करें तो लैंग्वेज में जैसे होता है कि लैंग्वेज इज अ मीडियम, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रकट करते हैं। कुल मिलाकर के भाषा वो है। तो बोलने का कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई आदमी कुछ तरीका से अपनी बात को प्रकट करता है, कोई किसी और तरीका से। तो कुल मिलाकर के जो हम लोगों को ग्रामर के बारे में पहले जानकारी दी गई, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि वो गलत है, लेकिन वो ज्यादा मुझे सही भी नहीं लगा, परफेक्ट भी नहीं लगा। तो आज हम लोग ग्रामर के परिभाषा को सबसे पहले देखते हैं। और परिभाषा हमारे सामने ये है कि क्वेश्चन पहले आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर, यानी कि ग्रामर से आप क्या समझते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रामर से जो है वो हम क्या समझते हैं। तो पहले आंसर की तरफ देखें हम, तो आंसर में है
कि ग्रामर इज अ सिस्टम विच इज यूज्ड टू करेक्ट एनी लैंग्वेज। मतलब कि भाषा जो है, इसका परिभाषा जो ऊपर में मैंने इसके दो परिभाषा लिखे हुए ग्रामर के, दोनों परिभाषा को मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हुआ है ताकि आपको, मेरे छात्रों को, कोई समझने में समस्या न हो। और ये टेंशन जो है ना अभी कि सर हमको इंग्लिश में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सर हिंदी में भी परिभाषा लिखवाइए, मैं प्रॉमिस करता हूं ना कि मतलब बहुत जल्द हम लोगों को इंग्लिश पढ़ते वक्त हिंदी की जरूरत बहुत कम होने वाली है, क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग होगी ना कि हम ये सब के बारे में बहुत कम सोचना शुरू करेंगे कि सर परिभाषा केवल इंग्लिश में क्यों, हिंदी में तो हम देखते हैं अपने में। तो कह रहा है कि ग्रामर इज अ सिस्टम, भाषा एक जो है वो प्रणाली है। इसका परिभाषा यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट किया है कि ग्रामर इज अ सिस्टम, भाषा जो है वो एक प्रणाली है जिसका प्रयोग विच इज यूज टू करेक्ट एनी लैंग्वेज, जिसका प्रयोग भाषाओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। यानी ग्रामर मतलब व्याकरण जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, वो एक ऐसा तरीका है जिसका प्रयोग किया जाता है भाषाओं को क्या करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। मतलब कि बात तो कोई भी बोल सकता है अपने तरीके से, लेकिन एक होता है कि वो सही बोलता है कि वो गलत बोलता है। इसकी अगर बात करनी हो तो उसको सही करने के लिए, उसकी शुद्धता को बनाने के लिए ही कौन आता है, ग्रामर आता है। तो इसलिए पहला परिभाषा हुआ हमारा कि ग्रामर इज अ सिस्टम विच इज यूज्ड टू करेक्ट एनी लैंग्वेज। जो भाषा है उसका जरूरत क्या है, तो भाषा का ग्रामर क्या है, तो ग्रामर जो है वो काम क्या करता है, भाषाओं को शुद्ध करने का काम करता है। दूसरा परिभाषा लिखे हम कि ग्रामर इज दैट साइंस। ग्रामर जो है वो एक क्या है, तो ग्रामर जो है वो एक विज्ञान है बाय विच, जिसके द्वारा वी लर्न, हम सीखते हैं। ग्रामर इज दैट साइंस बाय विच वी लर्न, जिसके द्वारा हम सीखते हैं हाउ टू स्पीक, राइट एंड रीड करेक्टली। मतलब कि ग्रामर वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना क्या करते हैं, सीखते हैं। यानी कि परिभाषा ये जो हम लोगों को बार बार कहीं मिलता होगा कि ग्रामर जो है वो करता क्या है, तो ग्रामर जो है वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना क्या करते हैं, सीखते हैं। अगर ग्रामर नहीं हो तो हम न तो कभी शुद्ध बोल सकते हैं कुछ, न तो कभी कुछ सीख सकते हैं, सही लिख सकते हैं, और न ही हम कुछ सही पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए, इंग्लिश को लिखने के लिए, इंग्लिश को सही ढंग से बोलने के लिए हमारी सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है, ग्रामर की। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंग्लिश में हमारा। और ग्रामर के बाद हम लोग अगर चलते हैं, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि ग्रामर इज अ सिस्टम विच इज यूज्ड टू करेक्ट एनी लैंग्वेज। ग्रामर इज दैट साइंस बाय विच वी लर्न हाउ टू स्पीक, राइट एंड रीड करेक्टली। यानी ग्रामर वह प्रणाली है जिसका प्रयोग भाषाओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, अथवा ग्रामर वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना क्या करते हैं, सीखते हैं। ये तो हो गया व्याकरण का, इंग्लिश में ग्रामर का परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे ग्रामर के प्रकार क्या है, क्योंकि अब यहीं से जो है ना हमारा इंग्लिश ग्रामर धीरे धीरे शुरू हो रहा है। धीरे धीरे अब यहीं से हम दरवाजा खोलने जा रहे हैं इंग्लिश के व्याकरण में क्या क्या हमको टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें व्याकरण के प्रकारों को जानना होगा। जैसे कि हम कोई भी विषय देखते हैं, कोई भी चीज देखते, जैसे कोई वृक्ष है तो उस वृक्ष की विशालता को देखने का पता हम कैसे लगाते हैं, उसकी टहनियों से लगाते हैं कि हाँ इस वृक्ष में इतनी टहनियां निकली है तो ये बहुत विशाल पेड़ है, इतनी मोटी मोटीदार टहनियां है तो उसको देख करके हमको लगता है कि अरे ये तो बहुत विशाल पेड़ है। अगर कोई पतला सा पेड़ है और वो इधर से निकला हुआ है, एक दो ही टहनियां निकली है, तो हम उसको देख करके समझ जाते हैं कि इसकी लाइफ ज्यादा नहीं है और ये ज्यादा टिकेगा नहीं। तो उसी तरह से ग्रामर जो है ना, अब इसकी टहनियों को हम देखेंगे और धीरे धीरे एक एक टहनी के थ्रू हम ग्रामर की जड़ तो अभी पढ़ ही रहे हैं, हम उसके सबसे टॉप जगह पे पहुंचने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि
ग्रामर के जो होते हैं वो टाइप्स कितने हैं, इंग्लिश ग्रामर में उसके प्रकार कितने हैं, ये हम लोगों को देखना है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने वही होगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर। क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में व्याकरण के टाइप्स मतलब भेद या प्रकार कितने हैं, ये हमारा क्वेश्चन होगा। आज का दूसरा प्रश्न है कि अंग्रेजी में ग्रामर के प्रकार कितने हैं, ग्रामर के भेद कितने हैं। तो बहुत सारे लोग इसका जवाब देते हैं कि 5 प्रकार के, कुछ लोग बोलते हैं 6 प्रकार का। तो हम उसको देख लेते हैं कि 5 है कि 6 है कि कितना है। तो आंसर में सबसे पहले होगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश। जी हाँ, बिल्कुल। देखो क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश, ग्रामर के कितने भेद हैं अंग्रेजी में। तो आंसर में है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में ग्रामर जो है उसके कितने प्रकार हैं, 4। कितने हैं, 4। और इसमें एक शब्द और भी हम समझ सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, आधुनिक अंग्रेजी ग्रामर में, आधुनिक अंग्रेजी में व्याकरण के बाबू कितने कुल भेद होते हैं, 4 भेद, 4 ही प्रकार हैं उसके। चारों का मैं नाम लिख रहा हूं इंग्लिश। जैसे में सबसे पहला जो नाम आता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें जो भी अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। सबसे पहले का नाम होता है ऑर्थोग्राफी। इसका हिंदी क्या होता है मैं बहुत जल्द लिखने वाला हूं, लेकिन पहले इंग्लिश नाम देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा व्याकरण है, ग्रामर है, उसका भेद है इंग्लिश में, जिसको बोलते हैं इटिमोलॉजी। ऑर्थोग्राफी के बाद दूसरे का नाम है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी के बाद तीसरा जो नाम है इसका प्रकार का, उसका नाम है सिंटेक्स। और सिंटेक्स के बाद चौथा जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं पंचुएशन। क्या बोलते हैं, पंचुएशन। ग्रामर के ये 4 भेद हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश, या देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 4 ही भेद हैं इसके। एक का नाम है ऑर्थोग्राफी, एक का नाम है इटिमोलॉजी, इसका नाम है सिंटेक्स और इसका नाम है पंचुएशन। हाँ, इसका उच्चारण मैं लिख देता हूं। इसको हम लोग पढ़ते हैं पंचुएशन, इसको सिंटेक्स पढ़ते हैं, इसको इटिमोलॉजी और इसको ऑर्थोग्राफी। अब इसका हिंदी देखते हैं। हिंदी में इसको ऑर्थोग्राफी को बोलते हैं वर्ण विचार। क्या बोलते हैं, वर्ण विचार। उसके बाद इटिमोलॉजी को बोलते हैं शब्द विचार। इटिमोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द विचार। सिंटेक्स को क्या बोलते हैं, वाक्य विचार। ऑर्थोग्राफी को हम लोग बोलते हैं वर्ण विचार, इटिमोलॉजी को बोलते हैं शब्द विचार, सिंटेक्स को बोलते हैं वाक्य विचार और पंचुएशन का हिंदी होता है चिन्ह विचार। देख लो आप लोग, आप इसको नोट भी कर सकते हो कि ये व्याकरण जो है हमारा इंग्लिश में ग्रामर, उसके 4 भेद होते हैं अंग्रेजी में। एक का नाम है ऑर्थोग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण विचार। दूसरे का नाम है इटिमोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं शब्द विचार। तीसरे का नाम है सिंटेक्स, जिसको बोलते हैं वाक्य विचार। और चौथे का नाम है पंचुएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं
चिन्ह विचार। यही 4 प्रकार हैं और इन चारों के बारे में हम लोगों को बारी बारी से पढ़ना पड़ता है। और इन्हीं चारों के अंदर ना पूरा हमारा इंग्लिश जो ग्रामर है वो एकदम इसी के अंदर समाहित हो चुका है। और इन्हीं चारों को पढ़ लेंगे तो इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ लेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हम बहुत 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 ज्यादा जानकारियां प्राप्त कर लेंगे। और इतनी जानकारियां तो प्राप्त जरूर कर लेंगे कि कोई हमारे सामने इंग्लिश से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो वो हमसे छूट करके जाने वाला नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे जरूरी चीज है कि हमें बहुत ही गहनता से पढ़ना है। बहुत ही जरूरी मैं बात बता रहा हूं आपको कि हमारे अंदर जब तक वो थॉट नहीं आएगा ना कि हमें पढ़ना है, तब तक हम ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते। हम एक साधारण से स्टूडेंट बनकर ही रह जाएंगे जब हम केवल सर के द्वारा जो पढ़ाया गया वही हम लिख लिए और उसके बाद हम उसको रख दिए। तो ऐसे नहीं करना है, आपको उसको देखना है, अध्ययन करना है। और एकदम जब समझ में नहीं आना तो बिल्कुल कमेंट भी करना है। मैं फिर से उसको कुछ दूसरे तरीका से भी कोशिश करूंगा कि हम लोग उसको पढ़ें और उसको पढ़ करके उसको सीखें, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम जिंदगी में जीतेंगे भी नहीं। तो अगर चाहो तो आप लोग नोट भी कर सकते हो इसको, ये चारों प्रकार हैं। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोग अब इसके चारों प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आज क्या करता हूं, मैं आज इन सभी को डिटेल में केवल मैं डील करूंगा कि ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स और पंचुएशन, ये जो चारों हैं, इन सभी को हम इनमें पढ़ते क्या है भाई, क्यों इनका नाम वर्ण विचार पड़ गया हिंदी में, क्यों इसको हम लोग शब्द विचार कहते हैं, शब्द विचार में पढ़ते क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे, एक एक बात को मेरी सुनेंगे आप लोग कि वर्ण विचार ये सबका जो नाम है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं इसके बीच में। तो देखें, अगर तो सबसे पहले देखो, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोलॉजी के बारे में। ये ऑर्थोलॉजी जो है, ये वर्ण विचार जो है, इसका परिभाषा क्या होता है। तो वर्ण विचार में किस पे बात करते हैं हम लोग, वर्ण पे। वर्ण जो है हिंदी व्याकरण में पढ़ते होंगे हम लोग कि वैसी मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा न हो, जिसको काटा या तोड़ा नहीं जा सकता है, जिस चीज को इंग्लिश हिंदी में है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ण। जी वैसी मूल ध्वनि जिसको काटे या तोड़ नहीं सकते हैं। तो अब वर्ण जो है, विचार का मतलब होता है अध्ययन करना। विचार का मतलब जैसे कोई बोलता है ना कि अच्छा हम इस पे विचार करेंगे, मतलब कि विचार मतलब कि वो बहुत ही गहनता से उस तथ्य के बारे में कोई वो सोचने वाले हैं और तब जा करके वो बात को बताएंगे वो। तो विचार शब्द वहां क्यों लाते हैं ना, क्योंकि वहां पे बात हो जाती है बहुत ही इंटरनली सोचने की। तो सिंपल सा अगर देखेंगे परिभाषा, तो वर्ण के बारे में हम जब विचार करेंगे ना, तो इंग्लिश ग्रामर की जिस शाखा में हम वर्ण के, तो वर्ण भाई तो हिंदी की बात है और इंग्लिश में कहां से वर्ण आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू लेटर, LETTER। यानी कि इंग्लिश ग्रामर में अगर हम लेटर के बारे में, अल्फाबेट के बारे में पढ़ते हैं कि अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, लेटर किसे कहते हैं, ये सारी चीजें अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। यानी कि अंग्रेजी ग्रामर में यदि हम लोग पढ़ें तो पहला जो प्रकार आता है वर्ण विचार, उसके अंतर्गत हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ता है, लेटर के बारे में। लेटर का मतलब पत्र नहीं समझना है कि हाँ वो जो पत्र होता है उसकी बातें करेंगे, नहीं। लेटर का मतलब होता है अक्षर। अक्षर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इटिमोलॉजी जो होता है, जिसका नाम है शब्द विचार, इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ता है शब्द के बारे में। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द कैसे बनते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर, हाउ इट इज ऑरिजिनेटेड, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके भेद कितने हैं, कौन से शब्द को सही माना जाएगा, किस तरह से, मतलब शब्द से रिलेटेड जो भी बातें हैं ना, केवल शब्द के बारे में हमको जिस ग्रामर की भाषा में भाग में पढ़ने को मिलता है उसको बाबू हम लोग बोलते हैं इटिमोलॉजी। मतलब कि ग्रामर की ऐसी शाखा जिसमें शब्द के बारे में पढ़ने को या अध्ययन करना है उसको हम लोग बोलते हैं इटिमोलॉजी।
जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। और तीसरा जो है हमारा 3 नंबर में जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? सिंटेक्स का मतलब होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या है? देखो सब में विचार विचार आ रहा है। वर्ण में भी विचार था, शब्द में भी विचार करना था, गहनता से अध्ययन करना था, और वाक्य में भी विचार है। मतलब कि इंग्लिश ग्रामर की जिस शाखा में ना हम सेंटेंस से रिलेटेड पढ़ेंगे कि वाक्य की उत्पत्ति कैसे होती है, वाक्य कौन फैक्ट्री से निकल के बना हुआ है, कौन ऐसी मशीन है जो वाक्य बना करके बहरी फेंक देती है कि आज दुनिया का इतना लोग इतना बात करते हैं सब, जिसको देखो वो गुप्तगु में गुटुरगु में लगा हुआ है। तो ये जो सिंटेक्स है इसकी उत्पत्ति में कैसे पढ़ने को मिलेगा? सेंटेंस कोई को होता है, कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है, वाक्य को कैसे लिखते हैं, वाक्य को कैसे, क्योंकि देखो इंग्लिश में तो सब कुछ कुल मिलाकर के आदमी बातें या पढ़ने के लिए करता है, जो भी हमारे सामने आती है वो बात ही कोई लिखी होती है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कौन सा वाक्य है? तो वाक्य से संबंधित हम लोग को जानकारी जिसमें पढ़ने को मिलेगा इंग्लिश ग्रामर की शाखा में, उसको हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स। बहुत लंबा टॉपिक होगा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मतलब मैं इसको इंग्लिश का एक प्रकार से ऐसे बोलता हूं ना कि अगर सिंटेक्स पढ़ लिए नहीं पढ़े ना तो आप ग्रामर में गंगा नहीं नहाए। सारा कुछ आप पढ़ लिया, आप आर्टिकल पढ़ लोगे, आप वर्ड पढ़ लोगे, आप जितना कुछ पढ़ना है पढ़ लिए ना, लेकिन सिंटेक्स अगर आपने नहीं पढ़ा तो सिंटेक्स नहीं पढ़ेंगे तो मान के चलिए कि आप इंग्लिश में अभी बहुत ज्यादा अधूरे रह जाएंगे, सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी, क्योंकि इसका यूज ही नहीं होता। यूज ये सिखाएगा हमको, पहचान कराएगा कि देखो ऐसा ये भी वाक्य होता है, ऐसे वाक्य बनता है, ये इसको वाक्य कहते हैं, ये देखो ये वाक्य जा रहा है, ये जो होता है ना टोटल, ये टोटल चीज हमको पढ़ने को मिलेगा सिंटेक्स में। और वो बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, हम हंसते हुए पढ़ेंगे, देखना आप लोग। और उसके बाद ये है पंचुएशन। देखो तो नाम कैसे लिखा हुआ है, पंचुएशन, लग रहा है कि पंचर शब्द बना हुआ है। पंचुएशन, पंचुएशन का मतलब होता है, जैसे कुछ लोग बोलता है ना कि एकदम पंचुअलिटी में रहो, एकदम टाइम पे आया करो। पंचुअल आदमी मतलब ऐसा आदमी जो कि सारे काम को अपने नियमों के आधार पे एकदम टाइम पे करता है, उसको बोलते हैं पंचुअल। कोई भी बोल देता है तुम्हारे अंदर पंचुअलिटी नहीं है जी, या किसी को बड़ाई करना बोलते देखो बहुत पंचुअल आदमी है यार, एकदम समय पे सब काम करता है, पढ़ाता भी टाइम पे है, खाता भी टाइम पे है, सारा काम। तो वहां से पंचुअल शब्द हम लोग सुनते थे। उसके बाद मैंने अभी एक शब्द बोला पंचर। ये पंचुअल, पंचर, पंचुएशन, ये सब क्या है भाई? उसको देखो कैसे हम जोड़ रहे हैं। जैसे साइकिल जो है वो पंचर अगर नहीं रहेगी तभी उसकी वैल्यू है, पंचर हो जाएगी तो क्या वैल्यू है? आप जा रहे हैं कहीं साइकिल से, बीच में अगर एक बार फिस हो गया तो उसके बाद क्या होगा? तेरी क्या, उतर करके ले करके डगरा करके, गर्मी के दिन में तो और आनंद आएगा, धूप इतना ज्यादा है कि उधर टहरो तो काला है, ये है चेहरा धूप में काला होने वाला है, तो परेशानी हो जाती है। मतलब पंचर अगर नहीं हो साइकिल तो बहुत वैल्यू है उसकी। अब पंचर हो गया ना तो सब कबाड़ा हो जाएगा, एकदम कबाड़ा हो जाएगा। तो वही उसी चीज में अगर देखे पंचुअलिटी की बात कर ले तो पंचुअलिटी में आदमी क्या करता है भाई, अगर काम को तुम सही तरीका से नहीं करोगे तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तुम कोई भी कितना भी अच्छा दिखने में सुंदर हो, निमन निमन कपड़ा पहनते हो, खूब अच्छा खाते हो, लेकिन तुम कहा तो लेट उठो, एकदम सब कोई सो रहा है, उठ रहा है 5 बजे 4 बजे, तुम उठोगे एकदम 9 बजे। किसी को बोले कि हाँ चलेंगे तुम्हारे साथ, एकदम टाइम पे तुम रेडी रहना, वो बेचारा जा करके स्टेशन पे इंतजार करो, अब आएगा अब आएगा अब कहा तो अरे भाई हम तो अब ही 1.5 घंटा बाद सो के उठ रहे हैं, तो का बोलता तो कुछ नहीं, लेकिन सोचो उसके मन में क्या आएगा, 5 को गालियों देता है। तो पंचुअलिटी अगर हमारे अंदर नहीं होती ना तो हमारे वो पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तित्व को हल्का कर देती है। लोग जैसे ही तुम्हारा चर्चा होगा ना तो लोग भाई मारा यार वो तो एकदम को तो कोनो उसका टाइम का कोई मतलब ही नहीं है, कब क्या करेगा। देखो वहां भी वैल्यू घटा रहा है, और यही काम करता है पंचुएशन भी। पंचुएशन अगर है जो चिन्ह है ना, आप कितना भी वाक्य सही जानते हो, आप कितना भी कोई शब्द अच्छा जानते हैं, आप कितना ही अच्छे ढंग से लेटर लिखना जानते हैं, यानी तुम ढंग से ऑर्थोग्राफी पढ़े हो, एटिमोलॉजी पढ़े, तुम सिंटेक्स पढ़े आप लोग, लेकिन अगर पंचुएशन नहीं पढ़े तो फिर यहो दिक्कत करेगा। यानी चारों का चारों जो है ना, जैसे रामायण में था ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का रोल, ये है चारों। अगर एक इसमें कोई है कि हाँ इसके बिना ये हो जाएगा तो इम्पॉसिबल है, असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है, वरना मुमकिन है। तो इसलिए इन चारों का अपना अपना महत्व है। अब जैसे एक एग्जांपल में बता रहा पंचुएशन का, कि कोई वाक्य उन्होंने लिखा इंग्लिश में कि हाउ आर यू,
अब हम ऐसे लिख दिए, सब कुछ करके और ऐसे लगा दिए। कितना अच्छा वाक्य लिखे। कैसे का लिख दिए, हाउ, हो का आर, तुम का यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। लेकिन क्वेश्चन पूछ दिए, अब उसके बाद हम देखो यहाँ पे लगा दिए हैं करिया टिकुल, यानी फुल स्टॉप लगा दिए। मैं बनाया हुआ हमारा कबाड़ा हो गया। काहे हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमारा लगता है कौन सा चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। क्यों लगता है इसको तो हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये लगता है। कोई बोला, इसी का जवाब दिया, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल अच्छा हूं या मैं अच्छी हूं। तो अब हम इसका जवाब दिए और दे करके और हम यहाँ पे अब लगा देंगे अगर टिकुली लगाने, यहाँ पे लगा दिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, तो देखिए मैं अच्छा हूं या मैं अच्छी हूं, इसमें लास्टवा में आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जिससे बोलोगे वो हंसेगा कि बोल करके क्वेश्चन कैसे कर दिया, कितना अच्छा सा वाक्य लिखे हो, लेकिन लास्ट में तुम्हारा पंचर, ये साइकिल अगर है तो ये पंचर हो गई आकर के लास्ट में। काय हो गया? तो ये देखो इसके अंत में तुम गलत चिन्ह लगा दिए, तो ये कबाड़ा हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब जाकर के सही हो गया। तो कितना बड़ा वैल्यू है। तो पंचुएशन में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है चिन्ह के बारे में, कि चिन्ह कब फुल स्टॉप आएगा, कब कॉमा आता है, कब साइन ऑफ इंट्रोगेशन, कब एक्सक्लामेशन का चिन्ह आएगा। जिसे देखते हैं ना, किसी की घटना को सुनते बोलते ओह यार बहुत बार बुरा हुआ उसके साथ, कुछ अच्छा देखो वाह। तो उसको बोलने के बाद हम किस तरह से चिन्ह के द्वारा रिएक्ट करना है, उसको बहुत लिखना और पढ़ना समझना ज्यादा जरूरी है। तो ये टोटल जो है ना, ये ग्रामर के टाइप्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे अपने क्लास में। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो हम लोग ग्रामर पढ़े आज, ग्रामर के ये मैंने भेद लिखा हुआ है, हम चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं कि ग्रामर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंचुएशन। ऑर्थोलॉजी में ऑर्थोग्राफी में हम लोग को पढ़ना पड़ता है वर्ण के बारे में, वर्ण में यानी लेटर के बारे में पढ़ना है कि लेटर किसके कैसे बनता है, लेटर किसको कहते हैं, अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट कितने होते हैं, अल्फाबेट की महत्वता क्या है। उसके बाद इटिमोलॉजी में हम लोग को शब्द के बारे में पढ़ना पड़ता है कि शब्द कितने होते हैं, शब्द उत्पत्ति कैसे हुई शब्दों की, शब्दों का प्रयोग कैसे होता है, क्या करते हैं शब्द। फिर सिंटेक्स में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है वाक्य के बारे में कि वाक्य का क्या वैल्यू है, वाक्य का महत्व क्या है, ये पढ़ने को मिलता है सिंटेक्स में। और पंचुएशन में हम लोग को पढ़ने को मिलता है चिन्ह के प्रयोग के बारे में कि चिन्ह क्या होता है और चिन्ह का किस तरह से उपयोग करते हैं, किस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, किस वाक्य में पूर्ण विराम का चिन्ह जिसको फुल स्टॉप बोलते हैं इंग्लिश में वो आएगा, किस वाक्य में कॉमा आने वाला है, इन्वर्टेड कॉमा आता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन किस वाक्य में आएगा। इसलिए ये सब जो चीजें जो है ना वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में पंचुएशन। तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू, और मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट।